नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे साथियों बीए फाइनल ईयर के ज्योग्राफी के पेपर को लेकर। और ज्योग्राफी पेपर में भी आज हम बात करेंगे विशेष रूप से आर्थिक भूगोल को लेकर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेकर। कौन कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर बात करेंगे। आपके जो पेपर पैटर्न है सेक्शन ए, बी और सी के अनुसार डिवाइडेशन किया हुआ है, उसी के अनुसार आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। ध्यानपूर्वक आपको देखना है और इनको समझना है। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने सेक्शन ए का, वो देखिए आप। सेक्शन ए में आपके अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। और पहला क्वेश्चन दे रखा है आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की डेफिनेशन आपको बतानी है। एंड सेकंड दे रखा है आपके सेकंड ऑक्यूपेशन अर्थात द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं। तो द्वितीयक पूछा गया तो हो सकता है एक प्राथमिक भी पूछा जा सकता है। संसाधन की आपको परिभाषा बतानी है। इसी प्रकार प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं। एक यहाँ पर दे रखा है 5 नंबर क्वेश्चन, प्लेक्टन क्या है। तो प्लेक्टन साथियों एक प्रकार की घास है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती हैं। एक दे रखा आपके ग्रांड बैंक और डागर बैंक क्या हैं। तो ये मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इन सभी के आंसर के लिए आप एक बार नोट्स को अच्छे ढंग से देखें और जहाँ कहीं दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बता सकते हैं। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उनके उपाय बताने आपको। और आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। और फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है उसमें 3 लेसन ही आपके दे रखे हैं। ठीक है साथियों, तो यूनिट वाइज आपको तैयारी करनी है। और आगे सेक्शन बी वाले टॉपिक को हम देखते हैं। सेक्शन बी में दे रखा है पहला क्वेश्चन, मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं बताइए। तो आपको पॉइंट लिख कर इनका आंसर लिखना है। और विश्व के प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। जिन जिन सामुद्रिक क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन होता है वहाँ का आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, देखिए आर्थिक भूगोल की प्रकृति बतानी है, विषय क्षेत्र बताना है और अध्ययन की विधियाँ या उपागम को समझाना है। ये क्वेश्चन साथियों हर साल बनता है फर्स्ट यूनिट से, तो इसको तो आप अच्छे ढंग से पढ़कर जाना है। आगे दे रखा है संसाधन संरक्षण के नियमों और सिद्धांतों को बताइए। संसाधन संरक्षण के नियम सिद्धांत का तात्पर्य होता है उपायों को बताइए। आगे दे रखा है व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, मानव के व्यवसायों के वर्गीकरण को बताइए। तो मानव के व्यवसायों को 5 भागों में बांटा गया है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। सेक्शन बी में आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको लेकर आप अच्छे ढंग से तैयारी रखें। आगे बात करते हैं हम सेक्शन सी को लेकर। सेक्शन सी में आपके 2 ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों में से एक न एक एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला दे रखा आपके आधारभूत व्यवसाय क्या होते हैं। मूलभूत व्यवसाय के बारे में दे रखा है। और चलवासी और वाणिज्य पशुपालन व्यवसाय को स्पष्ट कीजिए। तो चलवासी और वाणिज्य पशुपालन में साथियों अंतर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा आपके संसाधनों को परिभाषित कीजिए और संसाधनों के वर्गीकरण को समझिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो कहता हूँ 100% आपके एग्जाम में बनेगा। चांद तारे सितारे जो लगाना वो लगा दीजिए, ये एग्जाम का फिक्स क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से देखना। संसाधनों के वर्गीकरण के आपको इसके अंतर्गत सारणी बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सेकंड यूनिट को लेकर। जी हाँ, सेकंड यूनिट में आपके साथियों 2 लेसन आ रहे हैं, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 4 को लेकर। तो इसमें जो छोटे क्वेश्चन हैं पहले वो देखिए आप। छोटे क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है आपके निर्वाहन कृषि किसे कहते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक हैं। बागाती कृषि किसे कहते हैं, आदिम कृषि किसे कहते हैं जो स्थानांतरित कृषि के रूप में जानी जाती हैं। लदांग कृषि जो मलेशिया इंडोनेशिया में की जाती हैं। रोपण कृषि किसे कहते हैं, डेयरी कृषि से क्या तात्पर्य है। व्यावसायिक अन्न उत्पादन कृषि यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को लेकर है। हरित क्रांति बहुत ही सिंपल टॉपिक है। चावल का स्वर्ग या चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है साथियों। और स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से देखना है सेक्शन ए के अंतर्गत, अति लघुतरात्मक सवाल के अंतर्गत। सेक्शन बी की अगर बात करें यूनिट सेकंड के अंतर्गत, तो आपको ध्यान में रखना है निर्वाहन कृषि का अर्थ बताना है।
निर्वहन कृषि के प्रकार बताने हैं। 2 प्रकार होते हैं साथियों, स्थानांतरित कृषि और गहन निर्वाह कृषि। इनकी विशेषताएं और इन कृषि के क्षेत्रों को, वितरण को बताना है विश्व पटल पर। जी हाँ, सेकंड क्वेश्चन को लेकर अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपके क्या दे रखा है, देखिए। व्यावसायिक अन्न उत्पादन कृषि का अर्थ बताना है। देखो, कोई भी एग्रीकल्चर का अगर क्वेश्चन बनेगा साथियों तो पहले आपको इसका डेफिनेशन बतानी होगी, फिर इसकी कोई विशेषता है तो वो बतानी होगी, और क्षेत्र वितरण विश्व पटल पर आपको बताने होंगे। जब भी आप वितरण बताते हो तो आपको विश्व मानचित्र बनाना है और उसके अंतर्गत आपको प्रदर्शित करना है। आगे दे रखा है आपके टॉपिक, मिश्रित कृषि या रोपण कृषि को समझिए और इनकी विशेषताओं को बताइए। तो इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा, सेक्शन बी के तहत। और सेक्शन सी जो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन हैं उसमें देखिए, विश्व में गेहूं फसल या गन्ना फसल, इन दोनों फसल के उत्पादन को बताना है, भौगोलिक दशाओं को बताना है और विश्व वितरण को समझाना है। ठीक है ना। भौगोलिक दशाओं में क्या क्या बताओगे, तापमान को लेकर, वर्षा को लेकर, मृदा को लेकर, और जलवायु कैसी चाहिए उसको लेकर, और श्रमिक वगैरह आदि आप बता सकते हैं। और ऐसा कैसा क्वेश्चन है, विश्व पटल पर चावल और चाय की भौगोलिक दशाएं और विश्व वितरण को बताइए। तो सेक्शन बी ऑलमोस्ट आपके एग्रीकल्चर और फसलों से रिलेटेड है, तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। आइए आगे सेक्शन यूनिट 3 को लेकर बात करते हैं। आपके 5 यूनिट है, 3rd यूनिट को लेकर बात करते हैं। 3rd यूनिट में क्या दे रखा है, देखिए आप। जी हाँ, यूनिट 3 के अंतर्गत आपके जो लेसन आएंगे साथियों, लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 7, 2 ही लेसन है, आपको अच्छे ढंग से देखना है। इसमें आपके पहला क्वेश्चन बन रहा है साथियों, लिग्नाइट से क्या तात्पर्य। लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, कहने की आवश्यकता नहीं है। नाभिक की ऊर्जा, यूरेनियम थोरियम पर आधारित जो ऊर्जा है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताना है। तो आपको पता ही है परंपरागत और अपरंपरागत। अपरंपरागत के अंतर्गत आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ठीक है ना, ये सारी आपको देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन बनेगा आपके धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में आपको अंतर बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क के प्रकार बताइए। तो 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिरिडेटाइट। कोयला अयस्क के प्रकार बताइए। तो 4 प्रकार होते हैं साथियों इसके भी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, जिसमें से एक प्रकार तो यहाँ पर दे रखा है। एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान कौन सी है, तो ये आपके टॉपिक में मिल जाएगा जो आपको नोट्स दिए गए हैं। तांबा उत्पादन की विश्व की सबसे बड़ी खान कौन सी है। अब देखिए, तांबा उत्पादन आ रहा है तो आपको सीधा दक्षिणी अमेरिका जाना होगा। और विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। काला सोना और तरल सोना किसे कहते हैं, काला सोना कोयला, तरल सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ये आपके छोटे क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन ए के अंतर्गत यूनिट 3 को लेकर। आगे बात करते हैं सेक्शन बी को लेकर। जी हाँ, देखिए सेक्शन बी को लेकर जो प्रश्न बनेंगे आपके, 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व में तांबा मैग्नीज के उत्पादन, वितरण और आर्थिक महत्व को बताइए। आर्थिक महत्व का मतलब होता है उपयोग को बताना है। तो तांबा और मैग्नीज, देखो मैग्नीज साथियों वहीं प्राप्त होता है जहाँ लोहा प्राप्त होता है। लोहा अयस्क जहाँ प्राप्त होता है वहाँ मैग्नीज प्राप्त होता है। तो जिसको लोहे वाला टॉपिक याद है साथियों, वो मैग्नीज का बता सकता है। हाँ, तांबा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे ढंग से पढ़कर जाना है। जी हाँ, अगर कोई प्रकार वगैरह हो इनके तो वो भी आपको लिखना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व पटल पर लौह अयस्क के प्रकार और इनके आर्थिक महत्व को बताना है। तो लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, अभी भी मैंने आपको बताए हैं, और आर्थिक महत्व के अंतर्गत भी आपको इनके उपयोग को लेकर टॉपिक बताना है। जी हाँ, आगे देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, आणविक या नाभिक की ऊर्जा के उत्पादन और महत्व को बताइए। तो आणविक या नाभिक की ऊर्जा एक ही बात है साथियों, यूरेनियम थोरियम खनिजों के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको नाभिक की ऊर्जा। जो भी संयंत्र वगैरह वो आपको लिखना है। विश्व पटल पर आपको सबको पता ही है, रूस देश सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और चीन, USA, कनाडा, भारत की स्थिति वगैरह इसमें आपको बतानी है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में जल विद्युत विकास के लिए अनुकूल दशाओं को बताइए। ठीक है, तो जल विद्युत के लिए आपको पता ही है, कहने की आवश्यकता भी नहीं है, नित्यवाही नदियाँ होनी चाहिए। ठीक है, और तकनीकी मशीनीकरण होना चाहिए, और जो भी इंजीनियर वगैरह वो होने चाहिए, और जलप्रपात की स्थिति होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक आपके नोट्स में दे रखे हैं। सेक्शन सी को लेकर अगर बात करें, यूनिट 3 को लेकर निबंधात्मक क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयला उत्पादन को लेकर, इनके प्रकार को लेकर, वितरण को लेकर और महत्व को लेकर। तो कोयले वाला टॉपिक आपको अच्छे ढंग से पढ़कर जाना है। जी हाँ, विश्व में पेट्रोलियम के उत्पादन और विश्व वितरण को समझिए। तो पेट्रोलियम का उत्पादन विश्व पटल पर, इनमें राष्ट्रों के नाम बताने आपको, और विश्व वितरण भी बताना है। जी हाँ, यह आपके यूनिट 3 का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करेंगे यूनिट 4 को लेकर। जी हाँ, जी हाँ, यूनिट 4 के अंतर्गत साथियों आपके 2 लेसन आते हैं, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9, जिसके अंतर्गत लगभग आपके औद्योगिक क्षेत्र दे रखे हैं। और पहला क्वेश्चन बनता है आपके, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं। सेक्शन ए को लेकर अगर हम बात करें, तो विनिर्माण उद्योग से क्या तात्पर्य है। जापान के लौह इस्पात उद्योगों के नाम बताइए। जापान में कहाँ कहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है, उसको लेकर आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार टॉपिक बनेगा, भारत का मैनचेस्टर या सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। तो ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है, भारत का मैनचेस्टर या सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है। गुजरात के अहमदाबाद नगर को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। विश्व की कांच की राजधानी किसे कहा जाता है। कैपिटल ऑफ द मिरर किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा विशेष रूप से। महान झील प्रदेश कौन से होते हैं। तो महान झील प्रदेश यूएस और कनाडा की सीमा पर हैं। अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका का है, आपको बताया भी था। HOMES, एच का मतलब हेरोन झील, ओ का मतलब ऑन्टारियो झील, एम का तात्पर्य मिशिगन झील, ई का तात्पर्य इरी झील, एस का तात्पर्य सुपीरियर झील। तो होम्स आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, सू नहर क्या है, किन किन को जोड़ती हैं। तो ये आपको महान झीलों में उत्तर मिल जाएगा। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कौन सी है। तो ये भी आपके अमेरिका में का ही उत्तर है, बिल्कुल नोट्स में आपको मिल जाएगा। आगे दे रखा है, कागज उद्योग उत्पादन राष्ट्र कौन से हैं। ऐसे कौन से राष्ट्र जहाँ कागज का उत्पादन सबसे अधिक होता है, प्रोडक्शन ऑफ द पेपर को लेकर। आगे दे रखा है, लौह इस्पात उद्योगों के लिए कच्चे माल कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन से कच्चे मालों से जो है लोहा इसका उत्पादन किया जाता है। जी हाँ साथियों, ये सभी यूनिट 4 के अंतर्गत छोटे क्वेश्चन थे आपके, और इन्हीं में से आपके 101% JNVU के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी को लेकर। सेक्शन बी में थोड़े क्वेश्चन को विस्तृत कर लेते हैं। देखिए, विश्व में कागज और लुगदी उद्योग। देखो, कागज और लुगदी उद्योग अलग अलग नहीं है, कागज बनाने से पहले लुगदी बनाई जाती है। इसके स्थानीयकरण के कारक और विश्व वितरण को आपको समझाना है। विश्व में लौह इस्पात उद्योग के वितरण और भारत के संदर्भ में समझाना है। तो भारत में लौह इस्पात के कौन कौन से संयंत्र हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको इसको के नाम से जाना जाता है। और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको विस्को के नाम से जाना जाता है। तो 3 तो आपको मुख्य रूप से लिखने हैं। जी हाँ, आगे हम बात करें कि 3rd नंबर क्वेश्चन को लेकर, विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण को बताइए। विश्व पटल पर सूती वस्त्र उद्योग की बात आ रही है, तो भारत का जिक्र 101% आपको करना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के रूहुर औद्योगिक प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। जो राइन नदी के किनारे हैं रूहुर प्रदेश, औद्योगिक क्षेत्र हैं, और कोयले का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। जी हाँ, ये आपके थे सभी साथियों सेक्शन बी के लघुतरात्मक प्रश्न को लेकर। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 में निबंधात्मक क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन दे रखा है आपके, जापान की औद्योगिक पेटियों के विकास के कारक। जापान की जो औद्योगिक पेटियां हैं उनमें डेवलपमेंट कैसे हुआ है, औद्योगिक पेटियों को सविस्तार समझाना है। तो एक एक औद्योगिक पेटी का आपको विवरण बताना है, स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर अधिक उत्पादन होता है, और
उनके आसपास की भौगोलिक दशाओं के बारे में आपको जानकारी देनी है। आगे दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। महान जिले, जो 5 जिले आपके दे रखी हैं HOMES होम्स के ऊपर आपको विस्तृत निबंध लिखना है। जी हाँ साथियों, आगे यूनिट 5 को लेकर हम बात करते हैं। जी हाँ, यूनिट 5 के अंतर्गत आपके 2 लेसन दे रखे हैं साथियों, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11। बात की जाए सेक्शन ए के अंतर्गत कौन सा क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बन रहा है आपके ट्रांस कनेडियन रेल मार्ग। तो ट्रांस कनेडियन साथियों कनाडा देश में स्थित हैं। हैलिफैक्स से वैंकूवर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन बनेगा आपके स्वेज नहर कहाँ पर है, किनको जोड़ती हैं, पनामा नहर और कील नहर। इन तीनों नहरों के बारे में आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। एक आता है कोयला नदी, जो राइन नदी है साथियों, उसको कोयला नदी कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनेगा विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। सबसे व्यस्तम उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कहा जाता है। कैप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका के अंतर्गत आता है और कैपटाउन और मिस्र की राजधानी काहिरा को जोड़ता है। राइन जल मार्ग कहाँ पर है, तो ये आपको पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत बताना है। एक देखा है गेट और WTO का पूरा नाम बताना है। तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और WTO का नाम सबको पता ही है, विश्व व्यापार संगठन। और WTO का मुख्यालय कहाँ है साथियों, स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में है। जी हाँ। व्यापार के प्रकार, व्यापार के 2 प्रकार होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे दे रखा है आपके कुछ व्यापारिक संगठन हैं, नाफ्टा का पूरा नाम बताना है और साफ्टा का पूरा नाम बताना है। इसी प्रकार ओपेक, आसियान का पूरा नाम बताइए। आसियान का टॉपिक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे ढंग से देखिएगा। और आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी को लेकर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। जी हाँ, जी हाँ, यूनिट 5 के अंतर्गत सेक्शन बी में जो आपके क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपको कहीं नहीं उलझना है। एक क्वेश्चन बनेगा आपके स्वेज और पनामा नहर की स्थिति को बताइए और इनके आर्थिक महत्व को बताइए। जब स्थिति बता रहे हैं तो आपको सारा विवरण देना होगा। स्वेज नहर कहाँ पर स्थित हैं, किनको अलग करती हैं, किनको जोड़ती हैं, लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, आदि विशेषताएं आपको बतानी होगी। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो प्रणाली है उसके बारे में आपको बताना है और जिसमें WTO का आपको जिक्र भी कराना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके जी हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके 3rd नंबर, जिसमें आपको समझना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधारभूत कारक कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो ये आधारभूत कारक हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 आधारभूत कारक हैं जो आपको नोट्स में दे रखे हैं। जी हाँ। अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। सेक्शन सी के अंतर्गत जो निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा आपके, रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो भौतिक आर्थिक कारक आपको मुख्य रूप से बताने हैं और विश्व के प्रमुख रेल मार्गों को समझिए। तो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कनेडियन रेल मार्ग और पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ये 3 रेल मार्ग आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेगा आपके विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का वर्णन कीजिए। तो समुद्री मार्ग आपको पता ही है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, एक भूमध्य सागरीय स्वेज नहर, हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग। तो इन समुद्री मार्गों को आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। जी हाँ साथियों, और अधिक जानकारी के लिए सेकंड पेपर भी आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर। जब तक आप ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। और सेकंड जो पेपर है आपके एनवायरनमेंट ज्योग्राफी को लेकर, उसको लेकर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जो नोट्स जिन विद्यार्थियों को नहीं मिले हैं तो वो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें और नोट्स की जो PDF हैं उसे आप प्राप्त करें। और जितना हो सके, क्योंकि लास्ट ईयर है आपके, फाइनल ईयर हैं, आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। और जो जो क्वेश्चन बताए गए हैं इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लेवें तो आपके 5 यूनिट के 3 निबंधात्मक क्वेश्चन राइट हो सकते हैं और सेक्शन बी में 5 यूनिट के 5 लघुतरात्मक क्वेश्चन राइट हो सकते हैं।
और सेक्शन ए में आपके 10 अति लघुतरात्मक क्वेश्चन राइट हो सकते हैं, जब तक आप स्टडी से जुड़े रहें। जी हाँ।